वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान पर भड़के मुख्यमंत्री गहलोत। मॉब लिंचिंग को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की ओर से दिए गए विवादित बयान से ज्ञानदेव आहूजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इस मामले में कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि ज्ञानदेव आहूजा को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गहलोत ने कल प्रदेश कांग्रेस की बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आहूजा के बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। उन पर कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, मामले की जाँच चल रही है और जाँच के बाद कार्रवाई होगी। छूट योजना में असंतुलन से राजस्थान का गारमेंट उद्योग मुश्किलों में। परिधान निर्यातक रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी यानी ROS-CTL के कारण अपने मार्जिन में हो रहे 15% नुकसान को लेकर चिंतित हैं। इसके कारण राजस्थान के परिधान निर्यातकों को भी देश भर के अन्य निर्यातकों के समान निर्यात प्रतिस्पर्धा में गिरावट आने की आशंका सता रही है। भारत को कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसके निर्यात को मजबूत करने के इरादे से शुरू किया गया था। हालांकि 2021 सितंबर में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए और इसका मौजूदा स्वरूप अब घरेलू कपड़ा उद्योग के निर्यात मार्जिन को कम कर रहा है। ये बदलाव सरकार के निर्यातकों को फायदा पहुंचाने की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके बजाय आयातकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। महंगाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन से मोदी बौखलाए। सीएम अशोक गहलोत ने कल महंगाई को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। गहलोत ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से देश भर में किए गए विरोध प्रदर्शनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं और कांग्रेस नेताओं की ओर से काले कपड़े पहनने पर उन्हें टोना टोटका बता रहे हैं। गहलोत ने कहा कि देश में आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। खाद्य पदार्थों में भी GST लगा दी गई है। गहलोत ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी राज्य में GST का कोई विरोध नहीं किया गया, जबकि हमने 2 पत्र GST काउंसिल को लिखे हैं और कहा है कि खाद्य पदार्थों से GST हटाए जाए जिससे महंगाई कम हो सके। पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर सीएम गहलोत का बयान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद भले ही कांग्रेस के एक धड़े में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपे जाने की चर्चाएं चल रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी को ही पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। जयपुर में महिला समानता दिवस पर लगेगी 5 दिवसीय प्रदर्शनी, 10,000 महिलाएं लेगी भाग। गहलोत सरकार महिला समानता दिवस को भव्य रूप में मनाने जा रही है। आज मंगलवार से ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राजीविका की ओर से 4 दिवसीय महिला समानता दिवस मनाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह उत्पाद की 5 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा, जिसमें देश भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा स्टॉल्स लगाई जाएंगी। अगले दिन कृषि प्रबंध संस्थान में महिला जन संगठनों के साथ चर्चा होगी, जिसमें महिलाओं को हिंसा, संरक्षण और न्यायिक निदान, वंचित समूहों की चुनौतियों और प्राकृतिक संसाधनों से आजीविका विषयों पर चर्चा की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया U-टर्न। RBI की ओर से हाल ही में एक बुलेटिन जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि देश में बैंकों का निजीकरण सोच समझकर होना चाहिए। बैंकों का तेजी से निजीकरण करना ही सही नहीं होगा, लेकिन अब इस बात पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने U-टर्न ले लिया है। देश के केंद्रीय बैंक ने अपनी ओर से सफाई दी है। कहा है कि उसके बुलेटिन में बैंकों के निजीकरण पर जो बात कही गई है वह लेखक के निजी विचार हैं। रिजर्व बैंक इससे सहमत नहीं है या RBI के नजरिए को व्यक्त नहीं करता। ब्रॉडबैंड सेवाएं विस्तार के लिए टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम में लाएं तेजी। मुख्य सचिव उषा शर्मा सोमवार को शासन सचिवालय में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत गठित स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत राज्य में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए टावर लगाने एवं ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए NOC, भू आवंटन सहित आवश्यक कार्यवाही को गति दी जाए। इससे संबंधित लंबित प्रकरणों का संबंधित विभाग शीघ्रता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करे। मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन के तहत गांव में वर्ष 2022 तक 60% एवं 2023 तक 100% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जानी है।
राजस्थान में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी। राज्य सरकार की नीतियों के लाभ के कारण भूमि, संसाधन, बुनियादी ढांचे सहित सभी क्षेत्रों में निवेश की रफ्तार बढ़ी है। औद्योगिक परियोजनाओं में कभी बीमारू राज्य के तौर पर बदनाम राजस्थान की हिस्सेदारी अब काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ है कि वर्ष 2021-22 में देश में लगने वाली कुल औद्योगिक परियोजनाओं में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त हिस्सेदारी 1/4 से ज्यादा हो गई है। अब बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं की होगी प्रभावी मॉनिटरिंग। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल प्राधिकरण के कार्यों की अब प्रभावी मॉनिटरिंग होगी, जिससे बस टर्मिनल पर सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अब प्राधिकरण के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। इसमें परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी भी शामिल होंगे। कांग्रेस लीडरशिप के लिए नया फार्मूला। कांग्रेस लीडरशिप के लिए नया फार्मूला। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कश्मकश अगले 20 दिन में खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कह दिया है कि मैं किसी भी सूरत में अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हूं। पार्टी गांधी परिवार से बाहर किसी को नया अध्यक्ष चुने। हालांकि कांग्रेस के नेता इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एक नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नए फार्मूले के तहत अगले 5 साल के लिए सोनिया गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। उनके अंडर में 2 कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।